हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विद रोनित। साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि उत्तराखंड जुडिशरी से रिलेटेड ये वीडियो होगा। दोस्तों, इसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में बात करेंगे, जो कि 2008 में जो प्रीवियस ईयर पेपर करवाया गया था, उसी प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, इसमें बेसिकली हम बात करेंगे लॉ के पेपर के बारे में कि लॉ का कौन कौन सा क्वेश्चन इस एग्जामिनेशन में कहाँ से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को टेकअप किया गया था, उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने इसका जो जीएस का पेपर था, उस जीएस के पेपर को मैंने कंडक्ट करवा दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जीएस में कहाँ से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे उत्तराखंड जुडिशरी के एग्जामिनेशन में। दोस्तों, दोनों पेपर हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारे लिए लॉ इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड जुडिशरी के लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए जीएस का भी पेपर है, क्योंकि जीएस हमारे पास यहाँ पे वेटेज रखता है और 50 क्वेश्चन जीएस से आते हैं। अगर मान लीजिए कि आप 50 में से भी 40 भी क्वेश्चन करके आते हैं, 35 भी क्वेश्चन करके आते हैं, और लॉ में से आप 120 करके आ रहे हैं, 130 करके आ रहे हैं, तो भी मान के चलिए आप एक अच्छे पोजीशन पे रहेंगे, आप फाइट में रहेंगे एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों, आपको दोनों को साथ में लेकर के चलना है, इक्वालिटी के साथ लेके चलना है, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ना हमें लॉ के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना है, ना हमें जीएस के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना है। दोनों को अगर हम साथ में लेकर के चलेंगे तो हमारा एग्जामिनेशन अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। दोस्तों, बिना देर के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन तो दबाना बिल्कुल ही ना भूलिएगा, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आ रहा हूं उत्तराखंड जुडिशरी से रिलेटेड, यूपी पीसीएस जे मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड, साथ साथ बिहार जुडिशरी से रिलेटेड कोई भी अपडेट मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं तो वो अपडेट आपको आसानी से मिलता रहे। दोस्तों, ये भाग सेकंड है। भाग फर्स्ट को मैंने ऑलरेडी करवा दिया, जो कि हमारा जीएस का पेपर है, जनरल स्टडीज़ का पेपर है, उसको मैंने ऑलरेडी करा दिया है। आप उसको चाहें तो देख सकते हैं। भाग आज 2 की बात करते हैं, जिसमें संपत्ति अंतरण अधिनियम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, इस संपत्ति अंतरण अधिनियम से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें संपत्ति अंतरण अधिनियम में, तो 25 से 26 क्वेश्चन इस एग्जामिनेशन में यहाँ से पूछे जा रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से। एक वेटेज रख रहा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अपने आप में, कहाँ पे? उत्तराखंड जुडिशरी के पेपर में। देखिए, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है 51 नंबर का, यहाँ पे अचल संपत्ति, जो अचल संपत्ति है, अचल संपत्ति का मासानुमासी पट्टाकर्ता या पट्टाधारी के भाग पर परवशेय होगा। क्या होगा? वो 15 दिन के नोटिस के द्वारा इसको दिया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने वर्षानुवर्षी हमारा पट्टा होता है और मासानुमासी हमारा पट्टा होता है। अगर हम लोग को वर्षानुवर्षी करते हैं तो उसमें हमको 6 महीना पहले नोटिस देना होता है, और जब हम मासानुमासी करते हैं तो उसमें हमको 15 दिन पहले हमको नोटिस दे देना होता है। तो उसी 15 दिन नोटिस के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे साथियों तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कर रहा है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 106 के अनुसार तत्प्रतिकूल संविदा या स्थानीय विधि या प्रथा के अभाव में कृषि या विनिर्माण के प्रयोजनों के लिए अस्थावर संपत्ति का पट्टा ऐसा वर्षानुवर्षा पट्टा समझा जाएगा, या जो पट्टाकर्ता द्वारा या पट्टादारे के द्वारा 6 मास की ऐसी सूचना द्वारा परवशेय होगा जिसका अवसान किसी अभिकृत वर्ष के अंत के साथ होता है, और किसी अन्य प्रयोजन के लिए अस्थावर संपत्ति का पट्टा मासानुमासी पट्टा समझा जाएगा। जो ये पट्टाकर्ता या पट्टेदार द्वारा 15 दिन की ऐसी सूचना द्वारा प्रवेश होगा जिसका अवसान किसी अभिकृत मास के अंत के अंतर्गत साथ ही किया हो जाता है। मीन्स कि आपको पहले सूचना देना है। कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि आपको अगर इस प्रकार का आपने किसी भी प्रकार का पट्टा किया है तो आपको पहले वहाँ पे उनको सूचना देना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 52 की हम साथियों बात करते हैं। निम्न अंतरण में से कौन सा मौखिक किया जा सकता है? जो अंतरण दिया है उसको कौन सा अंतरण जो होता है वो मौखिक किया जा सकता है? जो वर्षानुवर्षी पट्टा होता है इसको किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता। पट्टे का जो त्याग होता है, ये इसका करेक्ट आंसर बी हो। जो पट्टे का त्याग होता है इसको मौखिक किया जा सकता है कि भैया मैं आपका पट्टा को क्या कर रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ, मैं आपके पट्टा को छोड़ रहा हूँ, इसको मौखिक तरीके से किया जा सकता है। इसका बी वाला जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 की हम बात करते हैं साथियों। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत भागी का पालन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। जो पार्ट परफॉर्मेंस की बात की जाती है, जो सेक्शन नंबर 53A में बात की जाती है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, ये कहाँ पर लागू नहीं होता है? तो उपयुक्त में से सभी पर लागू नहीं होता है। मौखिक संविदा पर भी लागू नहीं होता है, खड़ी इमारती लकड़ी पर भी लागू नहीं होता है, और यदि संविदा की विषय वस्तु घास है तो यहाँ पे भी लागू उसको नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 54 की हम बात करते हैं भाइयों। विक्रय,
जो सेल है हमारा विक्रय पद संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में कहाँ पर परिभाषित किया गया। तो आप सभी लोगों को पता है सेल के बारे में सेक्शन नंबर 54 के अंदर ही बताया गया कि सेल क्या होता है, सेल कैसे किया जाता है, सेल कितने प्रकार का होता है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। विक्रय की परिभाषा संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 में दी गई है। इसके अनुसार विक्रय ऐसी कीमत के बदले में संपत्ति का अंतरण है जो दी जा चुकी है या जिसे दिए जाने का वचन दिया गया हो, जिसका कोई भाग दे दिया गया हो या किसी भाग को देने का वचन दिया गया हो। इसको क्या कहा जाता है? इसको विक्रय कहा जाता है, इसको सेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 की हम बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 में दे रहा है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत क्या शामिल होता है, इसके अंतर्गत क्या आता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। लोक अधिकारी के वेतन का अंतरण नहीं हो सकता। मीन्स कि किसी भी लोक अधिकारी के वेतन को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इसको ये ट्रांसफरेबल के अंतर्गत नहीं आता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 के अनुसार लोक पद या लोक अधिकारी को मिलने वाला पारिश्रमिक जो होता है वो अंतरण नहीं किया जा सकता है। वाट में भी ट्रांसफ़र के बारे में हम बात करते हैं जब हम लोग सेक्शन नंबर 6 पढ़ते हैं, टोपा एक्ट का, मीन्स की ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन नंबर 6 पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमें सारी बातों को बताया गया है कि किसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसको हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 की हम बात करते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्न धाराओं में से किससे सर्वस्व अदाता को परिभाषित किया गया। जो सर्वस्व अदाता की बात की जाती है, जो यूनिवर्सल डोनर होता है, वो किस धारा में परिभाषित किया गया। तो सिंपल क्वेश्चन बताया गया, सेक्शन नंबर 128 में यूनिवर्सल डोनर की बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 57 की यहाँ पे हम साथियों बात करते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अंतरण पक्षकारों के कृत्य द्वारा नहीं है। अगर पक्षकार किसी भी प्रकार का कृत्य करता है तो उसके द्वारा अंतरण नहीं किया जा सकता। तो ये बंधक के बारे में बता रहा है कि मॉर्गेज के बारे में बता रहा है कि इस प्रकार से आप मॉर्गेज नहीं कर सकते। जो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन देखिए, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 के अनुसार किसी प्रत्यक्ष वारिस की संपदा का उत्तराधिकारी होने की संभावना कुल्य की मृत्यु पर किसी नातेदारी की वसीयत सतत अभिप्राप्त करने की संभावना या इसी प्रवृत्ति की कोई अन्य संभावना मात्र अंतरित नहीं की जा सकती। मीन्स की जो हमारा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि नहीं वो मर जाएंगे, वो हमारी बुआ हैं, उनके कोई संतान नहीं है, अगर वो मर जाती हैं तो उनका पूरा प्रॉपर्टी किस में वेस्टेड होगा, हमारे में वेस्टेड होगा। इस प्रकार का जो दाता होता है, इस प्रकार से आप दान नहीं कर सकते हैं। विक्रय बंधक विक्रय तथा दान पक्षकारों के कृत्य द्वारा आंतरिक किए जा सकते हैं, परंतु उत्तराधिकार नहीं। उत्तराधिकार जो होता है इस प्रकार से अंतरित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। दुर्भर दान संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की परिभाषा कहाँ पर दिया गया। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि दुर्भर दान के बारे में धारा 127 के अंतर्गत ही बताया गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 127 में दुर्भर दान को परिभाषित किया गया, जबकि धारा 126 में दान के निलंबन या प्रतिसंहरण के बारे में तथा धारा 128 में सर्वस्व अदाता तथा धारा 129 में आसन्न मरण दान और मुहम्मडन विधि में व्यापकता के बारे में प्रावधान किया गया, उसी के बारे में बताया गया क्वेश्चन नंबर 58 में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों। यहाँ पे फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 59 में क्या करा। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के निम्न में से किस धारा में शाश्वतता के विरुद्ध बताया गया। किसको शाश्वतता के मीन्स की परपेचुटी के अगेंस्ट बताया गया। तो दोस्तों ये बताया गया जो 14 है, धारा 14 के अंतर्गत इसको बताया। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 14 में शाश्वतता के विरुद्ध नियम के बारे में उपबंध किया गया है, जबकि धारा 13 में अजात व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण के बारे में प्रावधान किया गया। इसी प्रकार धारा 15 में उस वर्ग को अंतरण जिसमें कुछ व्यक्ति धारा 13 और धारा 14 के अंतर्गत आते हैं के बारे में प्रावधान किया गया है, तथा धारा 17 में संचयन के लिए दिशा निर्देश के बारे में प्रावधान किया गया है। जो जितने भी टर्मिनोलॉजी, इन सभी टर्मिनोलॉजी को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ बताने का प्रयास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 की हम बात करते हैं। संपत्ति को व्ययनित करने के अवरुद्ध करने वाली शर्तें दी गई हैं, तो ये कहाँ पर दी गई है। तो दोस्तों शर्त जो दिया गया है वो धारा 10 में संपत्ति अंतरण अधिनियम की हम बात करते हैं, तो उसी के धारा 10 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 10 अन्य संक्रमण आबद्ध करने वाली शर्तों के बारे में तथा धारा 9 मौखिक अंतरण मीन्स की ओरल ट्रांसफर के बारे में प्रावधान करता है, जबकि धारा 11 श्रेष्ठ हित के बारे में, श्रेष्ठ हित के विरुद्ध निर्बंधन के बारे में तथा धारा 12 दिवाले या प्रतीत अन्य संक्रमण पर हित को पर्यवसान बनाने वाली शर्तों के बारे में प्रावधान करती है। तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हो रहा है संपत्ति अंतरण अधिनियम से, उन सभी टर्मिनोलॉजी को मैं यहाँ पे बताता चल रहा हूँ। दोस्तों ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अगर आप
बेयर एक्ट को सिर्फ पढ़ लेते हैं, बेयर एक्ट का अगर इंडेक्स भी आप पढ़ के लिख चले जाते हैं तो 25 क्वेश्चन आएगा, तो उसमें से आप 12 से 13 क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। और यही स्ट्रेटेजी है। देखिए जितने भी क्वेश्चन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से पूछे जा रहे हैं वो सब के सब इंडेक्स बेस्ड ही हिट किए जा रहे हैं एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 61 की हम बात करते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के निम्न प्रावधानों में से किसमें कब्जा बंधकदार के वैधानिक दायित्वों को बताया गया है? तो दोस्तों ये बताने का कार्य धारा 76 के अंतर्गत किया गया। कहाँ पे, किस धारा के 76 में किया गया है? तो ये संपत्ति अंतरण अधिनियम के बारे में बात कर रहा है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। धारा 76 में कब्जा बंधकदार के दायित्व के बारे में प्रावधान किया गया है, जबकि धारा 77 में ब्याज के बदले में प्राप्तियों के बारे में तथा धारा 78 में पूर्वांकित बंधकदार का मुतलवी होने के बारे में तथा धारा 79 में जबकि अधिकतम रकम अभिव्यक्त है तथा अनिश्चित रकम को प्रतिभूत करने के लिए बंधक के बारे में प्रावधान किया गया, उसी के बारे में ये सारी चीज़ों को बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अनुयोज्य दावा नहीं है? किसको हम लोग एक्शनेबल क्लेम के अंतर्गत नहीं मानते हैं? दोस्तों अगर एक्शनेबल क्लेम की बात करते हैं तो कहाँ दिया है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के सेक्शन नंबर 130 से लेकर के 137 के बीच में हमको एक्शनेबल क्लेम हमको देखने के लिए मिलता है। और इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा वो बी होगा। डिक्री के अंतर्गत देय धन प्राप्त करने का अधिकार क्या होता है? ये एक्शनेबल क्लेम नहीं होता है। अब ये किस केस में बताया गया था? अफजल बनाम राम कुमार के बाद में यह धारित किया गया है कि डिक्री जो अनुयोज्य दावा नहीं है, जो डिक्री होता है वो किसी भी प्रकार का अनुयोज्य दावा नहीं होता है, वो एक्शनेबल क्लेम नहीं होता है, चाहे भले ही ऐसी डिक्री किसी ऋण के संबंध में ही क्यों ना हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 का। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत अजन्मा व्यक्ति अंतरण पर निहित हित कब अर्जित कर सकता है? जो अजन्मा व्यक्ति होता है, जो निहित हित है, जो उसके में वेस्टेड इंटरेस्ट है, उसको कब वो पा सकता है? जन्म लेते ही वो क्या करता है? वो हित को प्राप्त कर लेता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 20 के अनुसार जहां की संपत्ति अंतरण से उस संपत्ति में कोई हित ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए सृष्ट किया जाता है जो उस समय अजात है, मीन्स की जन्मा नहीं है, वहां जब तक कि अंतरण के निर्बंधनों से कोई प्रतिभूति आशयित प्रतीत नहीं होता है तो वह जन्म होने पर अपना निहित हित अर्जित कर लेता है, यद्यपि उसे यह हक ना हो कि वो अपने जन्म से ही उसका उपभोग करने लगे, उसी के बारे में ये बात कर रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा जो आ रहा है 64 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत निमो डेट क्योट नॉन हैबिट का सिद्धांत कहाँ पर लागू होता है? तो दोस्तों ये जो बात कर रहा है ये धारा 41, 42, 43 और 44 में लागू होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन 2002 के भी पेपर में पूछा गया था और मैंने इस क्वेश्चन को कराया, मुझे क्वेश्चन लर्न है, आप चाहेंगे तो 2002 का भी पेपर उठा करके देख सकते हैं। निमो डेट क्विट नॉन हैबिट का अर्थ है कि अपने से अच्छा स्वतः एक व्यक्ति दूसरे को नहीं दे सकता। धारा 41 इस नियम का एक अपवाद है। धारा 42 पूर्णतः अंतरण का प्रतिसंहरण करने का प्राधिकार रखने वाले व्यक्तियों द्वारा अंतरण के बारे में तथा धारा 43 अपराधिकृत व्यक्तियों द्वारा अंतरण के बारे में जो आंतरिक संपत्ति के पीछे हित अर्जित कर लेते हैं के बारे में प्रावधान करती है, जबकि धारा 44 एक स्वस्वामी द्वारा अंतरण के बारे में प्रावधान करती है, उसी के बारे में बात कर रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। यहाँ कह रहा है सही उत्तर को बताइए। क अपनी कृषि भूमि को ख को बेचता है इस शर्त के साथ कि ख भूमि से गेहूं बो सकता है किंतु धान की फसल नहीं पैदा कर सकता है। इस प्रकार का जो अंतरण होगा उपर्युक्त बी और सी होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बी वाले में क्या कह रहा है? अंतरण जो होता है वो वैध होता है और जो शर्त होता है दोस्तों ये शून्य होता है। मीन्स कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी इस तरह का करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार का आप किसी भी प्रकार का कंडीशन उसके ऊपर नहीं इम्पोज कर सकते। भाई आपने संपत्ति को बेच दिया, अब क्या वो चना बोए, मटर बोए, दाल बोए, सरसों बोए, ना बोए, अब आपसे क्या मतलब? तो उसी के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 66 की हम बात करते हैं। यहाँ पे दे रहा है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53 ए संबंधित है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो 53A है हमारा आंशिक पालन के सिद्धांत से संबंधित है, मीन्स की पार्ट परफॉर्मेंस से संबंधित है और उसी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। और मैंने कई बार आपको सेक्शन नंबर 53A यहाँ पे बता दिया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। तो 67 में कह रहा है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 106 के प्रावधानों को संपत्ति अंतरण संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और ये प्रावधान लागू हुए थे। कब लागू हुए थे, कहाँ लागू हुए थे? तो ये दिसंबर को 31 दिसंबर सन 2002 से ये दोस्तों ये लागू हो गया था। प्रत्यासन का सिद्धांत लागू होता है, जो प्रत्यायन का सिद्धांत होता है ये लागू होता है। ये कहाँ लागू होता है? बंधक में ये सिद्धांत लागू होता है। प्रत्यासन का अधिकार केवल निम्न व्यक्तियों को प्राप्त होता है
है, जैसे कि बंधनकर्ता के साथ भिन्न व्यक्ति जो कि बंधक संपत्ति में कोई हित या भार रखता है या संपत्ति का मोचन करा सकता है। और तीसरा जो बात करता है, बंधनकर्ता का ऋणदाता जिससे बंधक संपत्ति को बेचने के लिए न्यायालय से अधिकार प्राप्त कर लेता है। और चौथा, किसी व्यक्ति ने बंधककर्ता को ऋण अदा किया हो, उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 69 की हम बात करते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत अपनी संपत्ति को अंतरित करने का कौन सक्षम नहीं है? तो जो अवयस्क होता है वो अपनी संपत्ति को अंतरण करने के लिए अवयस्क आदमी सक्षम नहीं होता है। मीन्स कि माइनर के द्वारा किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 7 के अनुसार निम्न व्यक्तियों द्वारा संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता है, जैसे अवयस्क, चित्त विकृत व्यक्ति, अवैध रूप से संविदा न करने वाले व्यक्ति को। इसमें दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ से हम आपको जोड़ करके बताते हैं। एक मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास घोष का केस आया था। वहाँ पे भी क्या था, वहाँ पे भी सीन यही था कि जो माइनर व्यक्ति था, जो धर्मोदास जो था वो माइनर व्यक्ति था और वो अपने क्या कर रहा था, अपने प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफ़र कर रहा था। उसी से रिलेटेड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या करा, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत अनुयोज्य दावा नहीं है। जो एक्शनेबल क्लेम है, क्या नहीं है, जो कॉपीराइट है साथियों, कॉपीराइट जो है वो एक्शनेबल क्लेम नहीं है। सावित्री देवी बनाम द्वारिका प्रसाद के वाद में यह आधारित किया गया है कि कॉपीराइट का वह दावा चल संपत्ति में लाभप्रद हित होने के बावजूद भी अनुयोज्य दावा के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 71 की हम बात करते हैं साथियों। संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्न धाराओं में से कौन सी धारा क्रमबद्ध के सिद्धांत से संबंधित है? जो क्रमबद्ध का सिद्धांत है उससे संबंधित है। तो धारा 56 जो है साथियों वो क्रमबद्ध के सिद्धांत से संबंधित है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 56 पार्श्विक क्रेता द्वारा क्रमबद्ध से संबंधित है। इसके अनुसार यदि दो या अधिक संपत्तियों का स्वामी उनसे एक व्यक्ति के पास बंधक रख देता है और फिर उस संपत्तियों में से एक या अधिक को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देता है, तो तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में क्रेता उक्त बंध ऋण को ऐसे न बेची गई संपत्ति या संपत्तियों से जहाँ तक कि उसकी तुष्टि हो सकती है, तुष्टि करने का हकदार है, किंतु इस प्रकार नहीं कि उसे बंधकदार के या उससे व्युत्पन्न अधिकार दावा करने का व्यक्ति के या उक्त संपत्तियों में से किसी भी प्रतिलार्थ हित अर्जित करने वाले दूसरे व्यक्ति के अधिकार का प्रभाव डाले। उसी के बारे में बात कर रहा है धारा 56 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। कह रहा है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी संपत्ति चल संपत्ति नहीं है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि झील में जो मछली पकड़ने का अधिकार होता है ये हमारा चल संपत्ति के अंतर्गत नहीं आता है। जिस खड़ी काष्ठ होता है ये चल संपत्ति होता है, फलदार वृक्ष चल संपत्ति होता है और जो खड़ी फसलें होती हैं वो भी चल संपत्ति के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्न में से किस धारा में भार को परिभाषित किया गया है? भार जो चार्ज है, तो दोस्तों ये डायरेक्ट हिट क्वेश्चन कर रहा है कि धारा 100 के अंतर्गत चार्ज को परिभाषित किया गया। भार को अधिनियम की धारा 100 में परिभाषित किया गया। धारा 100 के अनुसार जहां की एक व्यक्ति की अस्थावर संपत्ति पक्षकारों के कार्यों द्वारा या विधि की क्रिया द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को धन के संदाय के लिए प्रतिभूति बन जाती है और वह समव्यवहार बंधक कोटि में नहीं आती है, वहाँ यह कहा जा सकता है कि पश्चात कथित व्यक्ति को उस संपत्ति का अधिकार प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 74 की हम बात करते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 105 में पट्टा संबंधित है। पट्टा 105 में संबंधित है। अब किससे संबंधित है? अब इसके एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर देखिए। धारा 105 अचल संपत्ति के पट्टे से संबंधित है। इसके निम्नलिखित तत्व है। पट्टा अचल संपत्ति के संबंध में होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, पट्टे में दो पक्षकारों का होना अनिवार्य है। जो पट्टा होता है इसमें दो पक्षकार होते हैं। तीसरा, अचल संपत्ति के पट्टे के उपभोग का अधिकार पट्टेदार को होना चाहिए। चौथा, अंतरण की अवधि एक निश्चित अथवा सामयिक काल के लिए अथवा शाश्वत काल के लिए होना चाहिए। पांचवा, पट्टे का अंतरण प्रक्रिया के लिए होना चाहिए। सातवां, पट्टे का स्वीकृति प्रदान की गई हो। आठवां, पट्टाकर्ता पट्टा करने के लिए सक्षम होना चाहिए। और नौवां, पट्टाकर्ता को अंतरण का अधिकार होना चाहिए। उसी के बारे में सारी बातें को यहाँ पे बता रहा है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में। दान के संबंध में यदि स्वीकृति से पूर्व आदाता की मृत्यु हो जाती है तो दान क्या हो जाता है? तो साथियों दान जो हो जाता है वो दान यहाँ पर शून्य हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया 51 से लेकर के 75 नंबर क्वेश्चन तक पूरा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों अब जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है वो मैरिज एक्ट से आ रहा है, हिंदू मैरिज एक्ट से, मीन्स कि हिंदू विवाह अधिनियम से ये क्वेश्चन आ रहा है। और इसके लिए मैं बहुत ही जल्दी एक डिटेल सेशन आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूँ। काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि एक हिंदू लॉ पे एक वीडियो लाया जाए, तो उसको मैं बहुत ही जल्दी लेकर के
आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 76 है, हिंदू विवाह अधिनियम को निम्न धाराओं में से किस दाम्पत्य अधिकारों में प्रतिस्थापना का उपबंध दिया गया है? तो साथियों आप सभी को पता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की बात कर रहा है और ये धारा 9 में दिया गया। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अनुसार जहाँ पर पति या पत्नी में बिना युक्त कारण के एक दूसरे के साथ रहना त्याग दिया हो तो ऐसी परित्यक्त व्यक्ति जिला न्यायालय में याचिका और दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए प्रार्थना कर सकता है। इसी के बाद कर रहा है कॉन्जुगल रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में बात कर रहा है सेक्शन नंबर 9 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 77 की हम बात करते हैं साथियों, एक हिंदू जिसने एक पुत्र का दत्तक ग्रहण किया है, बाद में उसने नैसर्गिक रूप से जुड़ा एक पुत्र एवं एक पुत्री उत्पन्न हो जाती है, अब वह अपने दत्तक पुत्र को अपने मित्र को दत्तक में देना चाहता है, वह हिंदू क्या कर सकता है? इस पुत्र को दत्तक में नहीं दे सकता। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि इस प्रकार से तब आप ट्रांसफ़र अपने बच्चों को किसी दूसरे को दत्तक के तौर पे नहीं दे सकते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, यदि एक बालक अथवा बालिका एक बार दत्तक ग्रहण में ले लिया जा चुका है तो फिर से उसके दत्तक ग्रहण नहीं दिया जा सकता है। उसे नैसर्गिक पिता अथवा माता दोनों दत्तक लेने में असमर्थ हो जाते हैं। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की साथियों, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 की संवैधानिकता निम्न में से किस वाद में बताया गया था? तो इसको किस वाद में बताया गया था साथियों? तो इसको जो बताया था सरोज रानी बनाम सुदर्शन का जो मामला आया था AIR 1984 का, जो सरोज रानी बनाम सुदर्शन का, उसी मामले में इसको बताया गया था। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में जो सेक्शन नंबर 9 में हमको बताया जाए। दाम्पत्य अधिकारों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा टी सरिता बनाम वेंकट सुबैया के वाद में निर्णय को सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार के वाद में उलटते हुए यह धारित किया है कि दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना संबंधी उपचार विवाह के पक्षकारों को एक दूसरे के सन्निकट लाता है तथा उसके आपसी मतभेद को दूर करने में सहायक होता है, अतः यह धारा संवैधानिक धारा इसको माना गया। क्वेश्चन नंबर 79 की हम साथियों बात करते हैं, निम्न में से किस वाद में प्रथम बार यह निर्धारित किया गया था कि हिंदू जन्म से होता है और बनाया भी जाता है? तो ये बात किसमें कहा गया था? इब्राहिम के मामले में ये बात कहा गया था। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, इब्राहिम के बाद में विद्वान न्यायाधीशों ने यह अवधारित किया था कि हिंदू शब्द जो है जन्म से उत्पन्न होने वाले व्यक्ति के लिए तथा वे व्यक्ति जो हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गए हैं हो जाने के लिए भी लागू होता है। इस प्रकार हिंदू जन्म से होता है तथा बनाया भी जाता है, जो हिंदू धर्म ग्रहण कर लेता है उसी के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 की हम बात करते हैं, हिंदू विधि के अंतर्गत एक अविवाहित हिंदू महिला एक बच्चे का दत्तक ग्रहण करती है, बाद में वह एक व्यक्ति से विवाह कर लेती है, यह व्यक्ति उस दत्तक पुत्र का माना जाएगा। जो करेक्ट आंसर इसका होगा सौतेला पिता उसका माना जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, हिंदू पुत्रवत तथा दत्तक ग्रहण अधिनियम की धारा 14 के खंड 4 के अनुसार जब कोई विधवा या अविवाहित स्त्री दत्तक ग्रहण करती है और उसके पश्चात विवाह करती है तो पिता जो पति होगा दत्तक संतान का सौतेला पिता समझा जाएगा। यहाँ पे अपना खून नहीं समझा जाएगा, वहाँ पे सौतेला पिता उसको समझा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं, सपिंड शब्द को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की निम्न किस धारा में परिभाषित किया गया? तो दोस्तों आप सभी को पता है सपिंडास रिलेशंस के बारे में धारा 3 के अंतर्गत बताया गया। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए, सपिंड शब्द को हिंदू विवाह अधिनियम के धारा 3 में परिभाषित किया गया, जबकि धारा 5 में हिंदू विवाह के आवश्यक शर्तों के बारे में प्रावधान किया गया। धारा 7 में हिंदू विवाह के संस्कारों तथा धारा 9 में दाम्पत्य अधिकारों की प्रस्थापना के बारे में प्रावधान किया गया है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में बताया गया है। एक निर्वसीयती मृतक हिंदू पुरुष की पृथक संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त होता है। ये कहाँ पे बताया गया है? ये माता को प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं, 30 वर्षीय एक हिंदू पुरुष 15 वर्षीय एक लड़की को दत्तक ग्रहण करता है, यह दत्तक क्या होगा? तो ये दत्तक जो होगा वो शून्य दत्तक ग्रहण किया जा सकता है, इस दत्तक को शून्य ग्रहण कहा जा सकता है। धारा 11 के अनुसार यदि दत्तक ग्रहण किसी पुरुष द्वारा किया जा रहा है तथा दत्तक गृहीता व्यक्ति बालिका है
तो दत्तक ग्रहीता पिता दत्तक लिए जाने बालिका के आयु से कम 21 वर्ष बड़ा होना चाहिए। मीन्स कि जो दत्तक ले रहा है, जो पुरुष किसी स्त्री को दत्तक ले रहा है, किसी महिला को दत्तक ले रहा है, कम से कम उस पुरुष को उस महिला से, उस बच्ची से 21 वर्ष बड़ा होना चाहिए, तभी वो वहाँ पे दत्तक ग्रहण कर सकता है। चूँकि यहाँ पिता की आयु बालिका की आयु से केवल 15 वर्ष से ही अधिक है, अतः ऐसा दत्तक ग्रहण जो होगा यहाँ पे शून्य मान लिया जाता है। इस प्रकार का दत्तक जो होता है उसको शून्य मान लिया जाता है अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट। क्वेश्चन नंबर 84 की हम बात करते हैं साथियों। एक हिंदू लड़की जिसे बचपन के मित्र से विवाह करना चाहती है, उसे उसकी सगी मौसी ने दत्तक ग्रहण कर लिया। उसकी उस व्यक्ति से मित्रता दत्तक ग्रहण के पहले से थी। उसके मध्य विवाह हिंदू विधि के अनुसार क्या होगा? शून्य होगा। इस प्रकार का अगर विवाह किया जाएगा तो यहाँ पे विवाह जो होगा वो शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। एक 25 वर्षीय वर 15 वर्षीय वधू से विवाह कर लेता है। हिंदू विधि में यह विवाह क्या होगा? यह विवाह जो होगा वैध है परंतु दंडनीय। ये इस प्रकार का जो विवाह होता है वो वैध होता है और साथ साथ दंडनीय होता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1978 जो बाल विवाह है, जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है 1978 को लागू होने के बाद विवाह के लिए कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इस शर्त का उल्लंघन विवाह को किसी भी रूप में प्रभावित नहीं करता, परंतु धारा 18 द्वारा यह दंडनीय अपराध के घोषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 86 की हम बात करते हैं साथियों। निम्न में से कौन हिंदू विधि के अंतर्गत एक पुत्र को दत्तक ग्रहण कर सकता है? तो कौन कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ए होगा। जिसका कोई जीवित पुत्र न हो वो दत्तक ग्रहण कर सकता है। धारा 11 के अनुसार यदि दत्तक ग्रहण किसी पुत्र का है तो दत्तक ग्रहीता माता पिता को जिसके द्वारा दत्तक ग्रहण किया जा रहा है कोई हिंदू पुत्र, पौत्री अथवा पौरपत्र दत्तक ग्रहण के समय जीवित नहीं होना चाहिए। अतः विकल्प ए इसका जो होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया गया। क्वेश्चन नंबर 87 की हम बात करते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की निम्न में से किस धारा के अंतर्गत एक हिंदू मिताक्षरा सहदायकी में अपना हित इच्छा पत्र के द्वारा अंतरण कर सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो बी वाला करेक्ट आंसर होगा। धारा 30 के अंतर्गत किया जा सकता है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 के अनुसार कोई हिंदू ऐसी संपत्ति को इच्छा मृत्यु, इच्छा पत्र द्वारा या अन्य वसीयत वयन द्वारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 या हिंदुओं को लागू और किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुकूल वयनित कर सकेगा जो कि ऐसे वयनित की जाने योग्य है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। 88 में क्या करा? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को निम्न धाराओं में से किस धारा में काल्पनिक विभाजन का प्रावधान दिया गया है? तो दोस्तों ये जो दिया गया है धारा 6 के अंतर्गत दिया गया है। और किस धारा के अंतर्गत, किस एक्ट के अकॉर्डिंग दिया गया है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की बात ये कर रहा है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। धारा 6 समासित संपत्ति में के हित के न्यायगमन के बारे में तथा धारा 10 अनुसूचित के वर्ग में अनुसूची के वर्ग 1 में दयादों में संपत्ति के विवरण के बारे में प्रावधान करती है। जबकि धारा 14 के अनुसार हिंदू नारी की संपत्ति उसकी अपनी अप्रबंधित संपत्ति होगी के बारे में बताया गया तथा धारा 18 में सभी नातेदारों को सौतेले नातेदारी पर अधिमान प्राप्त होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। यहाँ पे 89 दे रहा है। कोई हिंदू प्रथम पत्नी की लिखित सहमति से दूसरा विवाह कर सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता है। इस प्रकार का कोई भी कंडीशन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत नहीं दिया है कि एक पत्नी जीवित है तो आप उसकी सहमति लेकर के दूसरा विवाह कर सकते हैं। इस प्रकार का कोई कंडीशन हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। फिर यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। एक हिंदू हो सकता है, एक हिंदू जो हो सकता है वो क्या हो सकता है? दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी हो सकता है। वो बौद्ध भी हो सकता है, जैन भी हो सकता है और आर्य समाजी भी हो सकता है। मीन्स कि उपरोक्त सभी यहाँ पे हो सकता है। निम्न प्रकार के सभी व्यक्ति हिंदू धर्म में किन्हीं रूपों या निकायों में होने चाहिए। जैसे वीर शैव होना चाहिए, लिंगायत होना चाहिए, ब्रह्म समाज से होना चाहिए, प्रार्थना समाज से होना चाहिए अथवा आर्य समाज के अनुयायी होने चाहिए। ऐसे कोई व्यक्ति जो धर्म से बौद्ध है, धर्म से जैन है, धर्म से सिख हो, ऐसा कोई व्यक्ति जो धर्म से मुसलमान नहीं है, धर्म से ईसाई नहीं है और धर्म से पारसी नहीं है, धर्म से यहूदी नहीं है, जब तक कि यह सिद्ध न कर दिया जाए कि ये अधिनियम पास किए जाते तो वो किसी भी के मामले में विषय में इसमें व्यवस्था की गई है। हिंदू विधि द्वारा या उस विधि के
भाग अथवा किसी भी रूढ़ी अथवा प्रथा द्वारा शासित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि किसको किसको हिंदू माना गया। क्वेश्चन नंबर 91 की हम बात करते हैं। यहाँ पे 91 में कह रहा है एक संयुक्त हिंदू परिवार का कर्ता होता है। जो कर्ता होता है उसको किसको माना जाता है? जो कर्ता होता है हिंदू परिवार का, तो वो पिता को यहाँ पे कर्ता के रूप में देखा जाता है और पिता को ही कर्ता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 की हम बात करते हैं साथियों। यहाँ पे 92 वाले क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद के लिए याचिका लगाई जा सकती है। तो कहाँ पर लगाई जा सकती है, कब लगाई जा सकती है? 1 वर्ष के बाद आप मीन्स की पारस्परिक सहमति से मीन्स की 13B के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, मीन्स की म्यूचुअल कंसेंट से आप डाइवोर्स के लिए पिटीशन को फाइल कर सकते हैं। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा धारा 13B के धारा 13B मीन्स की 13B के अंतर्गत विवाह विच्छेद अथवा तलाक के लिए एक आधार प्रदान किया गया है। इस धारा के अनुसार विवाह के दोनों पक्षकारों द्वारा जिला न्यायालय में विवाह विच्छेद के लिए इस आधार पर याचिका दायर की जा सकती है कि वह दोनों पक्षकारों 1 वर्ष से अधिक समय से अलग अलग रह रहे हैं या वे एक साथ नहीं रह सकते हैं। आपस में यह तय कर चुके हैं कि विवाह विघटन कर दिया जाए। इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर 13B का आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं और अपने विवाह को विच्छेद करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। एक संयुक्त हिंदू परिवार में सम्मिलित नहीं है। अब संयुक्त हिंदू परिवार में सम्मिलित कौन नहीं है? विवाहित पुत्री जो होती है एक संयुक्त हिंदू परिवार में सम्मिलित नहीं होती है। अगर उस स्त्री का विवाह हो गया, उस पुत्री का विवाह हो गया, तो एक संयुक्त हिंदू परिवार में विवाहित पुत्री सम्मिलित नहीं है। विवाह के बाद उसे अपने परिवार का सदस्य नहीं माना जाता है हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 94 की हम बात करते हैं। निम्न में से किसने हिंदू विधि को परिभाषित करते हुए कहा था कि हिंदू विधि स्मृतियों की विधि है? जो हिंदी विधि होती है वो स्मृतियों की विधि होती है। तो ये मेन महोदय के द्वारा कहा गया था जो हिंदू विधि होती है वो स्मृतियों की विधि होती है। मेन के अनुसार हिंदू विधि के मूल ग्रंथों के प्रकाशित होने के बाद तथा भाष्य एवं निबंधनों के अनुसार एवं अनुसंधान कार्य के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि स्मृति कुछ सीमा तक सामायिक अथवा पूर्व प्रचलित अथवा एवं रूढ़ियों पर आधारित थी तथा कुछ अंशों में हिंदू न्यायाधीशास्त्रियों तथा राजाओं अथवा शासकों के द्वारा निर्मित विधि पर आधारित थी। उसी के बारे में ये बात कर रहा है। और ये बात कौन कर रहे हैं? मेन महोदय के द्वारा ये बात कहा जा रहा है। मेन एक जूरिस्ट थे, उन्हीं के द्वारा कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। हनुमान प्रसाद बनाम मुस्मात बुबई का वाद संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? संकता से संबंधित है। जो इसका ऑप्शन एक्सप्लेनेशन देखिए। हनुमान प्रसाद बना मुस्मात भाई का मामला जो है संरक्षकता से, यहाँ पे संरक्षकता होना चाहिए, वो इसका मिसप्रिंट हो गया। संरक्षकता से संबंधित है मीन्स की गार्जियनशिप से संबंधित है। इस वाद में यह आधारित किया गया है कि हिंदू विधि की मिताक्षरा शाखा में अवयस्क तथा सहदायिकी हक उसकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती है, वरन कर्ता ही समस्त संपत्ति का प्रबंधक होता है, चाहे उसकी संपत्ति में हक वयस्क सदस्य का हो अथवा अवयस्क सदस्य का हो। उसी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 96 की हम बात करते हैं साथियों। बच्चों के संबंध में अभी स्वीकृति हो सकती है। कहाँ पे अभी स्वीकृति हो सकती है? दोनों बेटों और बेटियों के लिए यहाँ पे अभी स्वीकृति हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 97 की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्धारित किया गया है? क्या निर्धारित किया गया? दाम्पत्य अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 21 का उल्लंघन नहीं करते हैं। तो ये कहा गया है सरोज रानी बनाम सुदर्शन के वाद में। अभी आप लोगों ने सरोज रानी बनाम सुदर्शन का वाद देखा भी है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा देख लीजिए। सरोज रानी बनाम सुदर्शन के वाद में उच्चतम न्यायालय ने टी सरिता बनाम वेंकट सुबैया के मामले में निर्णय को उलट दिया और यह धारित किया कि दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन मीन्स की रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट संबंध उपचार संबंधी विवाह के पक्षकारों को एक दूसरे के सन्निकट लाता है। मीन्स की अगर रेस्टिट्यूशन करा दिया जाएगा, जो साल भर से दूर रह रहे हैं उनको क्या करने का काम करता है? निकट लाने का काम करता है। जब हस्बैंड वाइफ एक साथ रहेंगे तो उनमें प्यार मोहब्बत बढ़ेगा और वो आपसी सहमति से अपने घर में रहेंगे तथा उनके आपसी मतभेद को दूर करने के लिए सहायक होता है। क्या जो सेक्शन 9 होता है कॉन्जुगल ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, ये आपसी सहमति के लिए सहायक होता है। उसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 98 की हम बात करते हैं साथियों। जहाँ एक हिंदू पुरुष को निर्वसियती मृत्यु हो जाने पर वह पूर्वज गोत्र एवं वंशज गोत्र तथा एवं सांपार्श्विक गोत्र पीछे छोड़ जाता है तो उसके मध्य उत्तराधिकार के लिए वसीयत का क्रम क्या होगा? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, वंशज होगा, पूर्वज होगा और सांपार्श्विक यहाँ पे माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 की हम बात करते हैं साथियों। यहाँ पे
निम्न हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की किस धारा के अंतर्गत हिंदू महिला को दत्तक ग्रहण की शक्ति प्राप्त होता है? किस महिला को हिंदू दत्तक ग्रहण की शक्ति प्राप्त होता है? तो ये धारा 8 के अंतर्गत प्राप्त होता है। उत्तर देखिए, धारा 8 में स्त्री द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए निम्नलिखित बातों का आवश्यक होना जरूरी है। पहला, वह स्वस्थ चित्त का हो। दूसरा, वह अवयस्क न हो। तीसरा, वह विवाहित न हो, अथवा यदि विवाहित है तो उसने विवाह भंग कर दिया हो, अथवा चौथा, उसका पति मर गया हो। पांचवा, या वह पूर्ण तथा अंतिम रूप से संसार त्याग चुका हो। अथवा छठवा, उसका पति हिंदू नहीं रह गया हो। अथवा सातवां, वह किसी सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा विकृत मस्तिष्क का घोषित कर दिया गया हो। तो ये सारी बातों को यहाँ पे सारे कंडीशंस को बताया गया। सपिंड नातेदारी लागू होती है। सपिंड नातेदारी कहाँ पे लागू होता है? माँ की पीढ़ी से 3 तरफ तक और पिता की पीढ़ी से 5 तरफ तक ये सपिंड नातेदारी को यहाँ पे लागू किया जाता है जब हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं। तो फिर बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन की साथियों, जो 101 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा हिंदू स्त्री को प्रदान किया गया, क्या प्रदान किया गया? उपयुक्त सभी प्रदान किया गया। विभाजन का दावा करने का अधिकार यहाँ पे प्रावधान किया गया। सहदायकी में रूप में स्वामित्व का अधिकार उनको प्रदान किया गया। विवाह के पश्चात पैतृक आवासीय मकान में निवास एवं विभाजन करने का अधिकार इनको प्राप्त किया गया है। किसको? जो हिंदू महिलाएं हैं उनको ये सारी सुविधाएं प्राप्त की गई है। कब? 2005 के बाद। दोस्तों, हिंदू मैरिज आपने समाप्त कर लिया, देखा आपने भी, वहाँ पे भी 25 क्वेश्चन मिला। अब बात करते हैं मुस्लिम मैरिज की, जो मुस्लिम मैरिज विधि है। निम्न में से कौन सा स्थान आम पूजा का स्थान नहीं है? तो जो आम पूजा का स्थान नहीं है वो इमाम बाड़ा है। इमाम बाड़ा में आम लोग पूजा करने के लिए नहीं जाते। मस्जिद तथा दरगाह मुस्लिम पूजा का स्थान है, जबकि इमाम बाड़ा पूजा स्थल की श्रेणी में ये नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करते हैं। मुस्लिम विधि में जब पति एवं पत्नी दोनों ही विवाह विच्छेद चाहते हैं तो इस समव्यवहार को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इस व्यवहार को मुबारत के नाम से हम लोग जानते हैं। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। जब पति और पत्नी दोनों एक साथ विवाह बंधन से छुटकारा पाने के लिए एक दूसरे से आग्रह करते हैं, तब इस प्रकार का कार्य मुबारत तलाक के अंतर्गत आता है। इस तलाक से पहले पत्नी की तरफ से या पति की तरफ से पारस्परिक छुटकारे के लिए आग्रह किया जाता है और जैसे ही प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो विवाह विच्छेद पूर्ण यहाँ पे मान लिया जाता है। और हिंदू मैरिज एक्ट में क्या होता है? 13B लागू यहाँ पे किया जाता है, मीन्स कि म्यूचुअल डाइवोर्स यहाँ पे किया जाता है और हिंदी में मुबारत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 104 की हम बात करते हैं साथियों। मुस्लिम विधि के अंतर्गत कोई मुसलमान अपनी संपत्ति की वसीयत किस सीमा तक कर सकता है? तो दोस्तों, आप सभी को पता है 1/3 भाग की संपत्ति से ज़्यादा वो वसीयत नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 105 की बात करते हैं। मुस्लिम विधि में बिना गवाह साक्ष्य होने पर विवाह क्या हो जाता है? तो विवाह जो होता है दोस्तों यहाँ पे अनियमित हो जाता है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं। गलत उत्तर को इंगित कीजिए। मुस्लिम तलाक के प्रभाव होते हैं। जो मुस्लिम तलाक दे देता है उसका क्या प्रभाव होता है? तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। तलाकशुदा पत्नी अपने पूर्व पति से भरण पोषण का हकदार नहीं रह जाती। अगर एक बार आपने तलाक दे दिया है, अगर आपने फिर से दोहरा करके शादी कर लिया है, तो अगर आप पत्नी है तो आपको किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। और मेंटेनेंस की अगर हम बात करते हैं तो मेंटेनेंस कहाँ पर डिफाइन किया गया है? तो दोस्तों, जब हम लोग सीआरपीसी पढ़ते हैं तो सीआरपीसी में सेक्शन नंबर 125 से लेकर के 128 के अंतर्गत वहाँ पे मेंटेनेंस के बारे में डिफाइन किया गया। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। मुस्लिम विधि के अधीन तलाक को निम्न प्रभाव होते हैं। पहला, पति द्वारा दूसरा विवाह कर लेने का अधिकार मिल जाता है। अगर आपने तलाक दे दिया तो पति को दूसरा विवाह करने का अधिकार मिल जाता है। दूसरा, तलाकशुदा पत्नी से पुनर्विवाह नहीं हो सकता जब तक कि अवरोध दूर न हो जाए। मीन्स कि उनको अवरोध दूर करना होगा, मीन्स कि उस महिला को किसी दूसरे से पुरुष से विवाह करना होगा, फिर वो उससे तलाक लेगा, फिर जाके वो पति अपना चाहेगा तो उसी अपनी पत्नी से विवाह कर सकता है। ये रूल होता है मुस्लिम विवाह में। तलाकशुदा दाम्पत्य के बीच समागम अवैध हो जाता है। मीन्स कि जो सेक्सुअल रिलेशन यहाँ पे हो जाता है वो अवैध हो जाता है अगर तलाक के बाद उन्होंने अगर रिलेशनशिप बनाया तो। चौथा बात कर रहा है, मेहर का तुरंत देय होना अनिवार्य हो जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे 5वीं बात बता रहा है, पति पत्नी के बीच उत्तराधिकार के पारस्परिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, अतः विकल्प सी यहाँ पे जो होगा वो करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं साथियों। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107 की बात करते हैं। सुन्नी मुसलमान मूता विवाह को मानते हैं, अवैध विवाह मानते हैं। जो मूता विवाह होता है ये अवैध विवाह होता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। मूता विवाह से तात्पर्य आनंद से है, मीन्स कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने डिज़ायर को फुल करने के लिए, मीन्स कि आनंद लेने के लिए मूता विवाह किया जाता है। मीन्स कि सिर्फ सेक्सुअल रिलेशन को बनाने के लिए ये मूता विवाह किया जा सकता है। मूता विवाह से तात्पर्य आनंद से है, अर्थात मूता विवाह आनंद भोग के लिए होता है, परंतु सिया विचारधारा के अलावा सब विचारधाराओं में इसको अवैध घोषित कर दिया गया। सिया विचारधारा में इसको वैध घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 108 की हम बात करते हैं।
मुस्लिम विधि शास्त्र को जाना जाता है, जो मुस्लिम विधि शास्त्री को जाना जाता है, कौन जाना जाता है, फिक्ह से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 109 को बात करते हैं। मेहर के अदा न होने पर मुस्लिम विधि में विधवा का संपत्ति पर काबिज रहने का अधिकार उसका होता है, व्यक्तिगत अधिकार यहाँ पर होता है, वो संपत्ति पर काबिज रहेगी। कब तक? जब तक आप उसके मेहर को आप दे नहीं देते हैं। एक्सप्लेनेशन को देखिए। यदि पति पत्नी द्वारा छोड़ी गई संपत्ति या कानूनी रूप से या शांतिपूर्वक कब्जा धारण कर लेती है तो उसकी स्थिति ऋणदाताओं की अपेक्षा उत्तम रहती है। जैसा लगेगा कि पति उसका क्या है, कर्जदार है, ऋणी है, और वह उस संपत्ति पर तथा कब्जा धारण करेगी जब तक कि अदाता, जबकि अद्दत मेहर जो डेफर्ड उसका मेहर है वो जब तक दे नहीं दिया जाता, अद्दत मेहर की अदायगी नहीं हो जाती। यह उसका व्यक्तिगत अधिकार होता है, उसी के बारे में ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 110 के बारे में बात कर रहे हैं। दान के संबंध में मुस्लिम विधि में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो जो सी वाला है कथन यही सत्य है। दान मौखिक तथा लिखित दोनों प्रकार से किया जा सकता है, उसी के बारे में बता रहा है। दान का लिखित होना आवश्यक नहीं है यदि मौखिक साक्ष्य द्वारा दान की पुष्टि हो जाती है, क्योंकि दान की रजिस्ट्री कराने मात्र से कब्जे के परिधान की कमी पूरी नहीं हो जाती। यदि कब्जा नहीं दिया गया तो रजिस्ट्री दस्तावेज निष्प्रभावी यहाँ पे हो जाएगी। अब पूछ रहा है सर्वोत्तम तलाक है। अब इसमें से कौन सा सबसे अच्छा तलाक माना जाता है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम मैरिज एक्ट में? तो दोस्तों जो हसन तलाक होता है इसको सबसे उत्तम तलाक माना जाता है मुस्लिम मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे आप और बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। मुस्लिम विधि में तलाक का सबसे अच्छा तरीका अहसन है। जब पति पत्नी को तलाक की एक घोषणा तुहर की अवधि से देता है और इद्दत की अवधि समाप्त होने तक उसके साथ समागम नहीं करता है तो तलाक अहसन कहलाता है। यह तलाक अति उत्तम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें तलाक शब्द का उच्चारण केवल एक बार किया जाता है और पति के लिए 3 माह के अवसर प्राप्त होता है, और यदि वह चाहे तो अपने द्वारा दिए गए तलाक को खारिज भी कर सकता है। मीन्स कि 3 महीने में उसको 3 बार तलाक बोल देगा तो वो तलाक हो जाएगा। अगर किसी महीने वो तलाक नहीं बोलता है, अगर चाहता है कि फिर उसके साथ रहें तो वो खारिज हो सकता है, वो समाप्त हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 112 की हम बात करते हैं। जब मुस्लिम विवाह में मेहर अनिश्चित है, पत्नी हकदार होती है, किस चीज़ की हकदार होती है? मेहर ए मिस्ल प्राप्त करने की यहाँ पे हकदार हो जाती है। कौन हो जाती है? पत्नी हो जाती है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। यदि विवाह के समय या विवाह के पहले या विवाह के बाद मेहर की धनराशि निश्चित नहीं की जाती है तो पत्नी को उचित मेहर दिया जाता है। इस प्रकार निश्चित की गई रकम को मेहर मिसल और उचित मेहर कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 113 की हम बात करते हैं साथियों। अवैध संबंध रखने वाली मुस्लिम महिला दंडनीय है, किसी से जीना के लिए वो दंडनीय हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 114 की बात करते हैं। यदि मुस्लिम पति अपनी पति पर जारकर्म का झूठा दोषारोपण करता है तो वह आरोप का विखंडन किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? उपर्युक्त में से कोई नहीं, न लिहार, न इला, न लिया, इसमें से किसी से द्वारा नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 115 की हम बात करते हैं साथियों। मुस्लिम विधि के अंतर्गत खुला द्वारा तलाक निम्न में से किसकी सम्मति एवं पहल के द्वारा विच्छेद किया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है दोस्तों वो बी होगा, पत्नी के द्वारा किया जा सकता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। खुला शब्द का अर्थ है वापसी अर्थात विवाह विबंधन से छुटकारा। जब पति पत्नी से आग्रह करता है कि वह उसे विवाह बंधन से मुक्त कर दे और इसके एवज में वह अपने पति को प्रतिफल देने के लिए सहमत हो जाता है तो ऐसे प्रकार प्रतिफल के बदले पति द्वारा पत्नी को दिया गया तलाक खुदा तलाक कहा जाता है। मीन्स कि उसको खुला तलाक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 116 की हम बात करते हैं। यदि कोई सुन्नी मुसलमान किसी किताबिया लड़की से विवाह कर लेता है तो इसको क्या माना जाएगा? इसको जो विवाह होगा ये वैध विवाह माना जाएगा, अगर किताबिया लड़की से वो विवाह कर लेता है तो। ठीक। क्वेश्चन नंबर 117 की बात करते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्युपरांत निम्न में से कौन किसका खलीफा नियुक्त किया गया था? तो जो इसका सी वाला करेक्ट आंसर होगा, अबू बकर को इसका खलीफा नियुक्त किया गया था। जो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद प्रश्न यह था कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। अतः चुनाव हुआ और चुनाव में हजरत अबू बकर प्रथम खलीफा अर्थात निष्ठावानों के सेनापति निर्वाचित हुए। इस निर्वाचन के परिणाम स्वरूप सुन्नी और शिया मुसलमानों में भेद उत्पन्न हो गया और इसी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है कि किस प्रकार से भेद उत्पन्न हो गया। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करते हैं। मुसलमान विधि के अंतर्गत निम्न में से कौन सा दान शून्य नहीं है? अब इसमें से कौन सा ऐसा दान है जो कि शून्य नहीं है? पर्दानसीन महिला द्वारा किया गया दान जो होता है वो शून्य नहीं होता है। इसके
एक्सप्लेनेशन को देखिए। मुस्लिम विधि में निम्नलिखित निम्न प्रकार से दानों का शून्य माना गया है। पहला भविष्य का दान, उसके बाद से आकस्मिकता मीन्स की जो उसके ऊपर डिपेंडेंस होता है उसका दान माना जाता है। शर्त सहित दान, अजन्मे व्यक्ति के द्वारा दान और मुसाका का दान यहाँ पे माना गया है। क्वेश्चन नंबर 119 की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ साथियों हम क्वेश्चन नंबर 119 देख रहे हैं। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 निम्नलिखित में से मुस्लिम विधि के किस विचारधारा पर आधारित है? तो दोस्तों ये मिल्की विचारधारा पर क्या होता है? आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 120 की बात करते हैं। मुस्लिम विधि के अंतर्गत कोई मुसलमान अपनी संपत्ति को किस सीमा तक दान कर सकता है? तो दोस्तों संपूर्ण संपत्ति तक वो दान कर सकता है। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन को देखिए। कोई मुसलमान जो स्वस्थ चित्त का है और अवयस्क नहीं अर्थात बालिग है, दान के लिए माध्यम से संपत्ति के हस्तांतरण करने का हक रखता है। वो अपनी संपूर्ण संपत्ति को दान दूसरे को दे सकता है। उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं साथियों। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 नंबर वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम विधि का प्रारंभिक स्रोत नहीं है? अब मुस्लिम विधि का प्रारंभिक स्रोत कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे उर्फ या तामुल जो है मुस्लिम विधि का प्राथमिक स्रोत नहीं है। कुरान है, इजमा है और कियास इसका 4 प्राथमिक स्रोत माने जाते हैं। कुरान, सुन्ना और हदीस जिसको कहा जाता है, इजमा कहा जाता है, कियास, ये 4 प्राथमिक स्रोत माने जाते हैं किसके? मुस्लिम विधि के। क्वेश्चन नंबर 122 की बात करते हैं। मुसलमान विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के प्रावधान निम्न में से किसके तलाक के अधिकार पर प्रदान है? तो बी, केवल पति को ये प्राप्त होता है। मेहर क्या होता है? तो दोस्तों इसका डी वाला जो है करेक्ट आंसर होगा। पति के सम्मान की सूचना होता है, पत्नी के सम्मान की सूचक होता है, विवाह का प्रतिफल होता है, कंसिडरेशन होता है, विवाह की आवश्यक प्रसंगतियाँ होती हैं। इसी को क्या माना जाता है? यही मेहर होता है, इसी को मेहर के रूप से देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 124 को देखते हैं। सिया विधि के अनुसार विवाह निष्प्रदान करने के लिए साक्षियों की उपस्थिति होती है, तो कितने साक्षियों की आवश्यक नहीं है? यहाँ पे नहीं बताया गया। क्वेश्चन नंबर 125 की बात करते हैं। एक मुसलमान एक साथ 2 पत्नियां रखने के लिए प्रतिसिद्ध है यदि ये दोनों पत्नियां एक दूसरे से संबंध है। किससे? उपरोक्त सभी रक्त संबंध द्वारा, वैवाहिक संबंध द्वारा या धात्रेय पालन के द्वारा। अब बात करते हैं साक्ष्य विधि से संबंधित क्वेश्चन की। अब इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत मृत्युकालिक कथन ग्राह्य नहीं है यदि वह कब किया गया? न्यायालय की राय में कथनकर्ता सक्षम नहीं है तब। अब डाइंग डिक्लेरेशन की बात अगर हम करते हैं तो अनुच्छेद सेक्शन नंबर 32 के अंतर्गत कहा गया, सेक्शन 32 के खंड 1 के अनुसार बताया गया है कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है। जब कोई व्यक्ति मरता है उस समय अगर उसके द्वारा किसी भी बात को कहा जाता है, किसी भी बात को बताया जाता है, तो इस बात को क्या कहा जाता है? उसको मृत्युकालिक कथन और डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में उसको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 127 की बात करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न धाराओं में से किसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की विषय वस्तु के सिद्धांत के बारे में बताया गया? तो साथियों ये 65B के अंतर्गत बताया गया। जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे धारा 65B के अंतर्गत ये सारी बातों को बताया गया। साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से साक्ष्य संबंधित के बारे में विशेष प्रावधान करती है, जबकि धारा 65B इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता के बारे में प्रावधान करती है। धारा 66 पेश करने की सूचना के बारे में नियमों के प्रावधान करती है और धारा 67 जिस व्यक्ति के बारे में अभिकथित है कि उसने पेश की गई दस्तावेज को हस्तांतरित किया था, लिखित किया था, उस व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं हस्तलिखित को साबित करने के बारे में प्रावधान करती है। क्वेश्चन नंबर 128 को देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 लागू होती है जब विवाह का संबंध कैसा हो? बच्चे के पैतृकता से संबंध होती है। तो धारा 112 विवाहित स्थिति के दौरान में बच्चों के जन्म से होने के धर्मज के बारे में निश्चित सबूत के बारे में बताया जाता है। इस धारा के अनुसार यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का जन्म उसकी माता पिता के किसी पुरुष के बीच विधिमान्य विवाह के कायम रहते हुए या विवाह के विघटन होने के उपरांत माता के अविवाहित रहते हुए या 280 दिन के भीतर हुआ था, इस बात का निश्चायक सबूत होगा। कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है धारा 112 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 129 की बात करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अधिलिखित धाराओं में से किसे रेस जेस्टे के सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया? तो धारा 6 के अंतर्गत रेस जेस्टे के सिद्धांत को बताया गया है। रेस जेस्टे का सिद्धांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में उपबंधित है। इस धारा के अनुसार जो तथ्य विवादक न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार संसक्त है कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वे उसी समय और स्थान पर विभिन्न समयों व स्थानों पर घटित ही क्यों न हुए हों। क्वेश्चन नंबर 130 की बात करते हैं। साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 122 के अंतर्गत विशेषाधिकार प्राप्त होता है। पति एवं पत्नी को यहाँ पे क्या होता है? विशेषाधिकार प्राप्त होता है। एक्सप्लेनेशन देखिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 122 विवाहित स्थिति, भारतीय दंड संहिता यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 विवाहित स्त्री के दौरान दी गई
संसूचनाओं को प्रकटीकरण से बचाती है। न्यायालय को साक्ष्य अधिनियम की धारा 121 के अधीन मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसरों को धारा 125 के अधीन विकृत सूचनाओं के बारे में प्रावधान के बारे में धारा 126 के अधीन ये सारी बातों को बताई जाती है। दोस्तों 130 तक हम रहते हैं। 130 के बाद जो 131 से हमारा क्वेश्चन बचता है जो 200 तक जाएगा, उसको हम नेक्स्ट सेशन में लेकर के आपके सामने बहुत ही जल्द आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को वॉच करने के लिए। ये सेशन यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं, क्योंकि ये सेशन आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ा हो जाएगा और मेरे लिए भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस सेशन को यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।